जीतेगा भाई जीतेगा, विक्रमादित्य सिंह जीतेगा। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मोदी की झूठी गारंटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी का कुशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भाजपा का चोर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को विजयी बनाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। आवाज दो, हम एक हैं। तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा की चोर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, विक्रमादित्य सिंह जीतेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हमारे बीच में मौजूद इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता और हमारे जोगिंद्रनगर के पूर्व विधायक और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ महासचिव आदरणीय सुरेंद्र पाल ठाकुर जी, हमारे बीच में मौजूद इंडिया गठबंधन से और कांग्रेस पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भाई गुरशरण परमार जी, हमारे सीपीएम के जोगिंद्रनगर कमेटी के सचिव और टिकरी मुशहरा पंचायत के हमारे प्रधान भाई रविंदर जी, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री और बीडीसी की सदस्य नीलम वर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई कांग्रेस के नेता बबल राठौर जी, सुबेदार साहब, एसटी साहब, कटवाल साहब, और आप सभी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस बैठक में। मुझसे पहले ठाकुर साहब ने आपके बीच में बात रखी। मैंने कल रात को रविंदर जी से बात की थी कि सीपीआईएम तरफ से हमने मीटिंग करनी है विक्रमादित्य जी के समर्थन में, तो क्या टिकरी मुशहरा में हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि वैसे तो फसल का काम है, बहुत लोग बिजी भी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो तब सुबह फिर उनका फोन आया कि हमने खज में मीटिंग रखी है। तो तब हमने कहा कि मीटिंग सिर्फ हमारी नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि ज्वाइंटली हम करेंगे, और जो भी यहाँ पर विक्रमादित्य जी के समर्थक है उनको भी बोले, और जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, समर्थक, और आम लोगों को भी बुलाए इस बैठक में। तो आप लोग अपना काम काज छोड़ करके यहाँ पर आए सभी लोग, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप छोटी सी अपील पर यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसा ठाकुर साहब ने बताया कि ये जो चुनाव है ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या इस देश के अंदर ये जो पिछले 10 सालों का कुशासन है, ये जो हमारे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, जो हमारे संविधान को बदलना चाहती है, जो सरकार हमारे इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जिस सरकार ने हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया, जिस मोदी ने, जिस भाजपा ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, उसके मुताबिक 20 करोड़ नौकरियां लगनी चाहिए थी मोदी के राज में 10 साल में, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। नई नौकरियां पैदा करना दूर की बात है। जिस मोदी सरकार ने, जिस भाजपा ने सेना को भी नहीं बख्शा, और वहां पे जो है अग्निवीर योजना लेकर के आए, और जिस अग्निवीर योजना में 22 साल की उम्र में जो है फौजियों को रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में जवान है, सो चुनाव लड़ सके, सो प्रधानमंत्री ने कट्ठे वोट मांग सके, लेकिन हमारे और आपके बच्चे जो है 22 साल की उम्र में बूढ़े हो जाएंगे भाजपा की नजर में। तो जो 18 साल से पहले बच्चा भर्ती होगा वो 18 साल की उम्र तक, वो 22 साल में रिटायर कर दिया जाएगा,
और जोगिंदर नगर है, चाहे सरका घाट है, मंडी जिला है, चाहे हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश को वीरों की भूमि भी माना जाता है और ये सैनिक परिवारों का जो ये प्रदेश भी है। और ऐसे असंख्य बच्चे हैं जो देशभक्ति का जज्बा लिए, देश की रक्षा की खातिर और अपने परिवार को पालने की खातिर सेना में जाते हैं। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने यह तय कर दिया है कि अग्निवीर रखेंगे, और जिस सैनिक की 4 साल 5 साल ट्रेनिंग होती थी तब वो जो है युद्ध लड़ सकता है, मोदी जी की सरकार ने जो अग्निवीर रखे उनकी 6 महीने ट्रेनिंग होगी, और आधी अधूरी ट्रेनिंग के बाद, फौजी साहब बैठे इनको सारा मालूम है, आधी अधूरी ट्रेनिंग के बाद हमारे उन बच्चों को अगर बॉर्डर में टेंशन होगी, बॉर्डर में अगर टकराव होगा, युद्ध होगा, वहां धकेला जाएगा। और अगर हमारे किसी के भी घर का वो नौजवान बच्चा इस देश की रक्षा करते हुए अगर अपनी शहादत देता है, तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने इंतजाम किया है कि उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ जो बच्चा देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देगा, मोदी जी की अग्निवीर योजना में उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। अभी अगर कोई हमारा सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है और कई तरह की सुविधा है, ये लोग सब खत्म कर दी। और जब वो रिटायर होकर के वापस आएगा, हमारे बीच में डीएसपी साहब भी हैं, कांग्रेस के नेता, और अंजना ठाकुर जी और ज्ञान ठाकुर जी, और उसके साथ साथ जब अग्निवीर जो है रिटायर होंगे तो उनको जो है पेंशन नहीं होगी, उनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं होगी, कैंटीन की सुविधा नहीं होगी। तो आज हमें तय करना है कि ऐसी सरकार को दोबारा चुनना है जो हमारे बच्चों के भविष्य को उजाड़ रही है, जो सरकार हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में मिला रही है। और ये सरकार तरह तरह की योजना लेकर के आती है, और जब किसी योजना की शुरुआत करती है तो बहुत जगह उसका प्रचार होता है, ये आपके लिए योजना है, ये मोदी जी ही ऐसा काम कर सकते, कोई और तो कर नहीं सकता। कहने लायक ये जो है एक उसमें बीमा होगा सबका, इतना पैसा जमा कराओ, और अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसमें जो है इतना लाख रुपए मिलेगा। अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया गया गरीबों की जेब से, और उस बीमा योजना से हिंदुस्तान में एक भी परिवार को उससे कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हुआ। जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाए गए, और जो पैसा बैंक में जाता है तो बैंक से अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको बांटा जाता हो पैसा। भाजपा की मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्जे माफ किए हैं बड़े पूंजीपतियों के और 23 पूंजीपतियों के। किसानों को कहा तुम्हारी आमदन दुगनी कर दूंगा मैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की उनकी सिफारिश थी कि किसानों को अगर बचाना है, अगर उनकी खेती बाड़ी को बचाना है, अगर उनके ये जीवन का सहारा देना है, तो उनको जो है डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने एक फॉर्मूला देके गए थे, C2 + 50%, यानी कि जितना उत्पादन में खर्चा आता है उसका 1.5 गुना दाम उनको मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये बोला कि मैं जो है ये दूंगा, लेकिन जब किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली गए प्रार्थना करनी थी उन्होंने, तो ये भाजपा की सरकार थी, पहली सरकार है आजाद हिंदुस्तान की जिसने किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया अपना मांग पत्र लेकर के, जिसने सड़कों पर कीले गाड़ दी, जिसने सड़कों पर खाइयां खोदी, गंदे पानी की बौछारें की, लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, और दिल्ली की सीमाओं में 1 साल से ज्यादा समय तक जो है हमारे जो बुजुर्ग जो किसान हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको रोक के रखा, और 750 किसानों ने शहादत दी। तब जो 3 काले कानून जो है वापस लेना पड़े सरकार को। सिर्फ इतना नहीं है, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है यहाँ पर बहुत सारी बातें रखने का, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, ये चुनाव कोई एक पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव कोई विशाल भारद्वाज, कोई ठाकुर सुरेंद्रपाल जी का, कोई विक्रमादित्य सिंह जी का चुनाव नहीं है, कंगना रनौत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता है।
हिंदुस्तान की जनता, जो हमारे देश का संविधान है, हमारा जो लोकतंत्र है, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे को कई तरह का अधिकार देता है, जो कमजोर तबकों को संरक्षण देता है, उसको बचाने की लड़ाई है। और इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मोदी जी जो है चुनाव नहीं चाहते, जैसा ठाकुर साहब ने बोल दिया। मोदी जी चाहते हैं एक ही नेता रहे इस देश के अंदर, बाकी कोई ना रहे। इसलिए राहुल गांधी को भी वो चुनाव लड़ने से जो है कर दिया था किनारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल जी को बाहर भेजा भी प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं, जब कोई चुनाव हो रहा है तो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाकी सारे विपक्षी दलों को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दो। कांग्रेस पार्टी का बैंक खाता सीज कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को नोटिस भेज दिया, सीपीआईएम को, मेरी पार्टी को भी, और सारी विपक्षी पार्टियों को खाते सीज करने के लिए। और उस आधार पे जो है चुनाव हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी, भाजपा नहीं चाहती कि दूसरों को भी बोलने का अधिकार हो और वो लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाए। इसलिए सारे नेताओं को जो जेल में डाला जा रहा है। और 25 बड़े विपक्षी नेताओं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए नरेंद्र मोदी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, उन्होंने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, प्रफुल्ल पटेल ने घोटाला किया है, शुभेंदु अधिकारी ने किया है, मुकुल रॉय ने किया है, और उसके साथ साथ और कई नाम हैं। लेकिन उन सबको भाजपा में शामिल कर दिया। जिन 25 के ऊपर आरोप लगाया था और मोदी ने बोला कि जल्दी जो है जेल जाने की तैयारी करो, उन सबको भाजपा में शामिल कर लिया और उन सब के जो केस थे वो जो है खारिज कर दिए। ईडी सीबीआई की जो जांच चल रही थी वो बंद हो गई, मुकदमे वापस ले लिए। ये कैसा हिंदुस्तान जो है भाजपा बनाना चाहती है, ये कैसा जो है लोकतंत्र बनाना चाहती है कि जो भ्रष्टाचारी हैं आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, ना केवल उनका मुकदमा वापस लेते हैं बल्कि उनको मंत्री बनाते हैं। ये जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर थे, भाजपा ज्वाइन की, भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, उनको विपक्ष का नेता बना दिया। और जिन अजीत पवार के ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, वो भाजपा में आए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? मोदी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी जब पढ़ते खुलिया आपने सुना होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से इस देश के अंदर अरबों खरबों रुपया भाजपा ने बटोरा है। उन कंपनियों से पैसे खाए, पहले ठेका दिया, फिर उनसे जो है हजारों करोड़ रुपया जो है चंदा उगाया। ये पहले चंदा उगाया, फिर ठेके दिए, किसी के ऊपर रेट डलवाई, फिर उनसे चंदा उगाया। तो अब ये जो भाजपा बेनकाब हो गई है, और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये चुनाव भाजपा बनाम देश की जनता है। अगर दोबारा से भाजपा की सरकार आएगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा। और ये जो एक प्रचार कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार 150 पार नहीं हो रही है भाजपा, ये सच्चाई है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में साफ होगी, और जो उत्तरी भारत के राज्य हैं जो हिंदी पट्टियों अभी चुनाव अभी है, 3 चरणों का और बच गए। लेकिन बीजेपी नहीं आएगी सत्ता में, ये जग जाहिर है। लेकिन टिकरी खच की जनता से मेरी अपील है, और ये टिकरी पंचायत, ये टिकरी मुशहरा पंचायत हमारे संघर्षों की तपोभूमि है। हमने एक सड़क के मुद्दे से यहाँ पे शुरुआत की थी और अनगिनत संघर्ष हमने लड़े कई मुद्दों के ऊपर। और इसलिए मैं सब लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि हमारी छोटी सी अपील पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सिर्फ जो है हमारे आने से बात ही बढ़ेगी। हमें एकताबद्ध होकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, अगर देश बचाना है तो एकजुट हो जाओ। हमारी पार्टी ने भी तय किया था कि मंडी की सीट लड़ेंगे, लेकिन जब हमें लगा कि अगर हम सब के अलग अलग लड़ने से इस देश के अंदर अगर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी तो देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमारी सेना नहीं बचेगी, क्योंकि उसको भी एक तरह से उन्होंने खत्म कर दिया गरीबी के माध्यम से, उसका जो मोराल थोड़ा डाउन कर दिया। और इसलिए किसी भी व्यक्ति से बड़ा, किसी भी पार्टी से बड़ा मेरा मुल्क है, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है। और इसलिए हमने तय किया है कि हम मंडी में जो इंडिया गठबंधन है और उसके जो प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह जी, वो ना केवल कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त,
वो पूरे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई है। एनडीए में भी कई पार्टियां हैं चोरों की, मैंने बताया ना, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे उनको बीजेपी ने जो उनके साथ गठबंधन किया है। एक तरफ चोरों की पार्टियां कई वहां पर, और जो इंडिया गठबंधन है इसमें भी कई पार्टियां हैं। तो दो खेमों के बीच में लड़ाई है, और इसलिए हम मिलजुल करके जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से, विक्रमादित्य सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिनको एक तजुर्बा भी है राजनीति का, जिनको मुद्दों की समझ है, और वो जो है इससे पहले अपनी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे, प्रदेश के युवा कांग्रेस के शायद वो अध्यक्ष भी रहे, और अपनी पार्टी के भी वो जो है राज्य स्तर के नेता रहे। तो मुद्दों की समझ है, जनता के मुद्दों को पहचानते हैं, उनका दर्द मालूम है। तो कल को जो है हम पकड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मुद्दा है, आपका ये था। तो यहाँ तो ये हालात है। पहले भी आए थे कि हेलीकॉप्टर लेकर गई थी, सब गए गोलुआ देखना, फोटो खींचना, पहली बार आया जो रखा हेलीकॉप्टर, सब फोटो खिंचवाने चले गए लोग वहां पे। भाई मैं इतना अपना हेलीकॉप्टर बात तो पता से विकेट की किराया था। तो पहला झूठ तो हमारे साथ ये बोला गया, फिर बोले कि जी मैं तो बापरा सुपना था, हम तो आई रहे जो है सेवा करना, और जितना पैसा सरकार देती है एक किसी सड़क के लिए, किसी काम के लिए, उतना पैसा मैं अपनी जेब से भी दूंगा उस विकास काम के लिए। और अगर सरकार नहीं भी देगी तो सरकार होनी गरीब आओ थोड़ी गरीब है, मैं अपनी जेब से बना देनी सारी सड़कें। 5 साल विधायक रहे, अपनी जेब से तो कोई पैसे नहीं लगा विकास के काम में, लेकिन जो सरकारी पैसा लगना चाहिए था, मैंने तो कई बार इस मुद्दे को उठाया कि हमें बताओ विधायक की निधि होती है, हमें बताओ कि विधायक निधि कौन से गांव में किस विकास का कार्य में खर्च हुई है। ये सवाल पूछना चाहिए हमारे को, और लोगों को बोलना चाहिए कि जब मीटिंग है तो कोई चाय समोसे के थोड़ी आना मीटिंग में, ये हमारा पैसा है भाई। इसमें टिकरी खचवाड़ों का भी पैसा है जो विधायक निधि के तौर पर मिलता है, या मैं आज जिला परिषद का मेंबर हूं, मुझे जो निधि मिलती है ये जनता का पैसा है, तो जनता के कल्याण के लिए लगना चाहिए। तो बताओ विधायक के नाते हमारे जो वर्तमान विधायक है कहां पर जो आपने पैसा खर्च किया, और 15 दिन जोगिंद्रनगर, 15 दिन दुबई, और जीत जाएंगी से कंगना राव तक जाना पड़ता सजो मुंबई, कुछ ही मिलनी। तो आज जो है कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, और इसलिए जो है इधर उधर की बातें कर रही है। बीजेपी हार मान चुकी है, तय है। प्रधानमंत्री आज बात नहीं कर रहे कि जो नोटबंदी आपने लागू की थी उसके 4 फायदे गिनाए थे, जनता को क्या फायदा होगा। बोले थे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नकली नोट छपना बंद हो जाएंगे, और इससे जो आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी। तो कुछ भी नहीं हुआ। 2000 नोट ले आए, 1000 और 500 का बंद करके, है ना। और जो दर्द हम लोगों ने झेला उस वक्त आप सबको मालूम है। लॉकडाउन थोप दिया, उस वक्त काले कानून भी साथ में थोपे। तो आज बीजेपी अपने किए वायदों को याद नहीं कर रही है। आप बताओ कि जो 15 लाख रुपए खाते में देने का वायदा था उसका क्या हुआ। आप बताओ विदेशों में काला धन लाने का क्या हुआ। आप बताओ जो हमारे बच्चों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा मोदी ने किया था उसका क्या हुआ। आप बताओ जो हमारी सेना को मजबूत करने का वायदा था उसका क्या हुआ। और उसके साथ साथ जो है हम भी कहना चाहते हैं कि इनकी गारंटियों में और जो प्रदेश सरकार ने गारंटी लागू की उसमें फर्क भी है। मोदी की सारी गारंटियां हवा हवाई हैं। जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी उसको याद होना ना, नेताजी लग रहे सुनते सबके बुजुर्ग से। तो जो सब्सिडी मिली थी पहले खाद में मिलती थी, बीज में मिलती थी, कीटनाशक के लिए मिलती थी, बॉन्ड खरीदने का मिलाई थी, कई कामों में मिलती थी। मोदी जी की सरकार ने सारी सब्सिडियां बंद की, और जो किसान सम्मान निधि योजना जी 2000 की आना दूसरे खाते वो भी कुछ लोगों के मात्र साल में एक बार, और उसका ऐसा प्रचार किया जैसे पता नहीं क्या कर दिया। यानी कि वो इस देश के जितने किसान हैं उनमें से जो है वो 30% लोगों को नहीं पैसा आता। और जो अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसने 1500 रुपए की मासिक पेंशन लागू की है महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक कदम है। हमारी भी मांग थी मेरी पार्टी की, हमने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, हल्ला से रोज जीवन है आप सब बता। हमने भी हल्ला बोला कि भाई तुझे अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम जो है महिलाओं को पेंशन देंगे, तो देते क्यों नहीं। तो भाजपा बोल रही थी कि आज ये तो झूठ बोली है, पेंशन नहीं दे रही है महिलाओं को जो है। और जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने
स्पीति से वो शुरुआत की, एक ब्लॉक से, वहां महिलाओं को जो है पिछले कई महीनों से पेंशन मिल रही है। फिर पूरे लाहौल स्पीति जिला में शुरुआत की, तो वहां पर भी 3-4 महीने से मिल रही है। और फिर अभी जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू की, लाखों महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, इनकी 1 साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और भाजपा के नेता चले गए चुनाव आयोग कि बंद करो जी इसको। ये तो कहना था, बोलते ये जो फॉर्म भर रहे हैं आजकल, तो कहीं पर जो है बिजली फ्री मिल रही है, हिमाचल में भी मिल रही है गरीबों को कुछ यूनिट तक सबको, दिल्ली में मिल रही है, कहीं पर बस किराया फ्री है जो विपक्षी सरकारें हैं। तो अब भाजपा बोलती है कि ये देखो जी, ये तो प्रदेश को कंगाल बना रहे हैं, ये फ्री कर रहे हैं सब कुछ। फर्क है दोनों में। जो विपक्ष की सरकारें हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन दी है तो भाजपा क्यों नहीं दे सकती है? अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार पेंशन दे रही है महिलाओं को, अभी जून में जो है 2 महीने का इकट्ठे 3-3 हजार रुपया खाते में पड़ जाएगा। हालांकि सबको नहीं मिलती पेंशन, वो भी क्राइटेरिया होता है उसका, लेकिन फिर भी लाखों महिलाओं को मिलनी हो। तो जहां विपक्षी सरकारें वो कुछ लोगों के लिए कर रही है, तो भाजपा बोल रही है कि ये तो जो है लुटवा रहे हैं प्रदेश को। लेकिन भाजपा जो है हमारा पैसा इकट्ठा करके 23 बड़े पूंजीपतियों को जो है वो बांटती है और उनके जो है 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करती है। तो तब वो नहीं बोलती कि हम लुटवा रहे हैं। तो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए ना, इसलिए हम सरकार बनाते हैं। तो हम तो धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी कई बार जो है सड़कों पर उतरते हैं मुद्दों के आधार पर, लेकिन इसका तो स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर के सब तक लेके जाना है। भाजपा आती है, पेंशन बंद करती है, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और महिला पेंशन के भी वो खिलाफ है। तो इसलिए इस पार्टी को हराने की जरूरत है। और मैं भी कहना चाहता हूं, विक्रमादित्य सिंह जी, उनके मुकाबले में कंगना कहीं फेंकती नहीं है। 2014 है सर, हिंदुस्तान आजाद है, तो कोई साहब तुझसे क्या लड़ाई लड़ी फिर? अभी 2014 में आजादी दिला रही है कंगना, और पहला प्रधानमंत्री आजाद भारत का सुभाष चंद्र बोस हुए। फिर बोले नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं। मैं भी पढ़ रहे कई पुराण, और उसमें मैंने सुना था कि भी 10 अवतारों की थ्योरी है, मतलब एक सिद्धांत है। और 11वें अवतार के बारे में सुना था कि कल की आएंगे 43,200 साल बाद। वो कंगना पहले ले आई नरेंद्र मोदी को अवतार के तौर पर हमारे सामने। मतलब अपना कोई विजन नहीं है। मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता के मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं रखेगी, हमारे सड़कों के बारे में कोई बात नहीं करेगी, हमारे टनलों को जोड़ने की बात नहीं करेगी, हमारे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम नहीं करेगी। और क्या बात करेगी? नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार है जी। फिर परसों चौथ भाषण देगी जब वहां पे नॉमिनेशन भरा कि नरेंद्र मोदी तो पिछले 10-15 साल से बोलते हैं आप लोगों की खातिर एक टाइम में खाना खा रहे हैं। 10 लाख रुपये का सूट दिन 6 बारी बदला है प्रधानमंत्री आसारे ये बड़ा ये देख नहीं मिलती। पर नरेंद्र मोदी 10 साल में जो है एक दिन में कई बार जो है 10 लाख रुपए का सूट, और वो जो हेलीकॉप्टर लिया है जहाज, वो कितने हजार करोड़ रुपए का है। वो तो आज सौ के जो भी जीरो आंदी नहीं लगाने के, 24,000 करोड़ रुपए का। हाँ बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो हमारे कल्याण के लिए पैसा लगना चाहिए था, जनता के कल्याण के लिए, जिससे जो है हमारे को पेंशन मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, हमारे को और सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो पैसा लग रहा है पूंजीपतियों के लिए, वो पैसा लग रहा है नरेंद्र मोदी की जो फौज है उसको पालने के लिए, और नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए और सुख सुविधाओं के लिए। तो ये चुनाव भाजपा और देश की जनता के बीच में है। और उसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी जो उम्मीदवार है भाजपा की, वो बोल रही है जी, क्योंकि सवाल आ रहे हैं लोगों से, ऐसी माता बहनें कई बार करती है सवाल है, भाई बेबी थोड़ा दस ना, भाई जब इसे असर थी जो है फ्लड आ रहा था, जब यहाँ पर आपदा आई थी, जब लोग त्रस्त थे, है ना, घर चले गए, पुल चले गए, हमारे खेत खलियान चले गए, कई जिंदगियां तबाह हो गई, और जब सब जो है मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे दूसरे का, तो तू पूछी थी, कई माताएं बहनें पूछी नहीं, तो पहले आओ थोड़ी थी तेरे सांसद से काम तो प्रतिभा सिंह रहा था,
वो इंसान सांसद में थोड़ी थी सांसद है, आप इंसान तो थे ना। आपको याद होगा कोरोना के काल में, क्योंकि हमारे यहाँ न्यू फ्लड आया इस बार, तो कोरोना के काल में बाहर के लोग फंसे हुए थे यहाँ पे बहुत सारे, हम भी आए, हमने भी कुछ शुरुआत की अपनी तरफ से, आप लोगों ने मदद की, सबने, मैं इन चेहरों को जानता हूँ, कितना अनाज पैदा करते हैं आप, नहीं करते ज्यादा पैदा, लेकिन दलेर है लोग, गरीब आदमी अपने घर से जो है 35-35 किलो आटा चावल भी दे दिया, दालें भी दे दी अपने घर की, कि नहीं वो जो बाहर के मजदूर हैं वो बचने चाहिए। तो जब हमारे प्रदेश की जनता त्रस्त थी, और जिस भांबला में उनका अपना घर है सरका घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में कंगना जी का, उसके आसपास भारी तबाही हुई है, मनाली में हुई है, मंडी जिले में हुई है, किन्नौर तक हुई है। हमें बताओ, कंगना रनौत जी ने हिमाचल प्रदेश के किसी एक त्रस्त परिवार की मदद की कोरोना के काल में? आप इंसान तो थी, सांसद नहीं थी तो? और आप बोलते हैं मैं मंडी की बेटी हूं, मैं जो है हिमाचल की बेटी हूं, मुझे वोट दो। तो ये मैं कहना चाहता हूं, हराना जरूरी है भाजपा को, इसलिए हराना जरूरी है, सुविधाएं बचानी है। तो हमारे सामने इन दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है, और विक्रमादित्य सिंह जी अनुभवी हैं हर मामले में, और जनता के साथ खड़े भी होते हैं, और इसलिए अगर उनको हम भेजेंगे तो वो जो है केंद्र सरकार, वो चाहे इंडिया गठबंधन की बने, तब भी वो जो है हमारे मुद्दों को बेहतरी से उठाएंगे, और अगर गलती से जो है एनडीए की बन जाएगी तब भी हमारे मुद्दों उठाएंगे, लेकिन एनडीए की सरकार आने वाली नहीं है। भाजपा 150 पार का आंकड़ा पार नहीं कर सकती है। मेरी लास्ट अपील आप लोगों से ये है, मैं थोड़ा चाहता हूँ ठाकुर साहब कम बोले, और मेरी लास्ट अपील है ये जो हमारी माता बहने हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद कटाई का काम शुरू हो जाएगा, गेहूं कटाई का, लेकिन सिर्फ 12-15 दिन है, और यहाँ पर सच झूठ चल पड़ा है भाजपा का। वो जगह जगह जाते हैं, क्योंकि वो हजारों करोड़ रुपए खाया ना गाड़ी की भाई, वो जो मैंने बताया इलेक्ट्रल बॉन्ड से कहीं से उगाया कहीं से गया, उससे वो जो है समोसे भी बांटते हैं, वो चिकन भी बांटेंगे, सब कुछ बांटेंगे भी। लेकिन हमें ये ठान लेनी है कि जो जनता के प्रत्याशी हैं, जो सही मायनों में हिमाचल प्रदेश की जनता का और मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता का, जो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ज्योग्राफिकली, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो जो मुंबई बैठेगी वो नहीं कर सकते, वही आदमी कर सकता है जो राजनीति में तपाया है। इसलिए मेरा अनुरोध है, विक्रमादित्य सिंह को आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार मत समझो। ये जो हमारे लोग हैं, जिन किसानों के बीच में हम काम करते हैं, जिन मजदूरों के बीच में हम काम करते हैं, ये हमारे भी उम्मीदवार इस वक्त गठबंधन के, और सब लोग मिलजुल करके जो है बूथ लगाने तक का काम करेंगे, और अपने आसपास भी टीमें बना करके जो है पर्चा लेकर के जाएंगे, निवेदन करने जाएंगे, अपील लेकर के जाएंगे, और वोटरों तक को जो है बूथ तक पहुंचाएंगे। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और कोई भी हमारे लायक कोई काम होगा तो हमारे को बताना, आपने कोई हमारे हेल्प की जरूरत होगी इस प्रचार अभियान के दौरान, तो उसमें हम भी शामिल होंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि छोटे से नोटिस में हमारी जो की छोटी सी कमेटी है सीपीएम की, मेरी पार्टी बहुत बड़ी नहीं है ना, मैं वोटिंग की हक कर, मैं भी बहुत छोटा हूँ, आपको पता है, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, हम तो रोज मजदूर किसान के बीच में रहते हैं। लेकिन मेरी अपील यह है कि जो हमारी छोटी सी पार्टी ने छोटे से समय में ये एक मीटिंग कराने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी ने पूरा इसको सपोर्ट किया, समर्थन किया, ये जज्बा हमारा जो है पूरे चुनाव अभियान तक और विक्रमादित्य सिंह जी को जीत दिलाने तक जो है नजर आना चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।